जय यीशु मसीह की। मैं पास्टर सुखदेव मार्क फ्रॉम अम्बाला से हूँ और मैं कुछ बातें जो है शेयर करना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो कलीसिया को चला रहे हैं, जो पासवान लोग हैं और जो सेवा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कुछ खास बातें मैं करना चाहता हूँ आज अपने वीडियो के माध्यम से। सो मेरे प्रियो, ये कुछ वार्निंग्स टू गॉड सर्वेंट्स जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बातें हैं, कुछ चेतावनियाँ भी हैं। और उनमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कलीसिया जो है प्रभु की है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को कलीसिया का हेड ना समझें। अपने आप को कलीसिया का हेड ना समझें, क्योंकि कलीसिया का जो हेड है वह यीशु मसीह है। वह कलीसिया का सिर है, शिरोमणि है। चौकस रहें, शिरोमणि के स्थान पर ना बैठ जाएं। कलीसिया का जो हेड है, कलीसिया का जो मालिक है, वो यीशु मसीह है। इसलिए बहुत सावधानी से हमें कलीसिया की सेवा करनी है। दूसरी बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अपने आप को कलीसिया का मालिक ना समझें, कि हम मालिक भी नहीं हैं। कलीसिया का मालिक जो है वो यीशु मसीह है। कलीसिया को यीशु मसीह ने अपने लहू से ख़रीदा है। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं एक नौकर हूँ, मैं एक दास हूँ। कलीसिया भेड़ों का मालिक परमेश्वर है। मैं भेड़ों का मालिक नहीं हूँ, मालिक परमेश्वर है। मुझे सिर्फ उनकी अगुवाई करने के लिए, उनकी चरवाई करने के लिए कलीसिया सौंपी जाती है, उनको बढ़ाने के लिए, उनको वचन सिखाने के लिए। पर मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक प्रभु यीशु मसीह है और हेड भी प्रभु यीशु मसीह है। तीसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, कलीसिया के सेवक बनिए, भूलकर भी कलीसिया के शासक ना बन जाएं। शासक में और सेवक में बहुत फ़र्क होता है। शासक वो होता है जो अपनी सेवा टहल करवाता है, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए फ़लाना काम करो। और सेवक जो होता है वो दूसरों की सेवा टहल करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। सो हमें यहाँ बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि कहीं हम कलीसिया से अपनी सेवा ना करवाएं, बल्कि हम कलीसिया की सेवा करने वाले बने। हम सेवक बने, शासक ना बने। अगर आप इसको पढ़ेंगे यूहन्ना 13:5 में यीशु मसीह ने ये बात कही है। और शासक में और सेवक में ये फ़र्क होता है। एक सेवक हमेशा दूसरों को ऊंचा उठाता है और एक शासक हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाता है। सेवक में और शासक में ये फ़र्क होता है। इसलिए चौकस रहें, कलीसिया पर शासन ना करने लग जाएं। कलीसिया पर शासन ना करने लग जाएं। जो शासक होगा वो कलीसिया पर शासन करेगा, जो सेवक होगा वो कलीसिया की सेवा करेगा। नंबर 4 मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्वयं लोगों के और कलीसिया के खुदा ना बन जाएं कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो। हम परमेश्वर की जगह पर ना बैठ जाएं और लोगों के खुदा ना बन जाएं। मैंने कई बार एक ऐसी टी शर्ट को लोगों को पहने हुए देखा है जिस पर लिखा होता है, गॉड इज़ बिजी, मे आई हेल्प यू। कई लोग ऐसी मैंने एक टी शर्ट एक नौजवान को ऐसे पहने हुए देखा जिन पर लिखा हुआ था, गॉड इज़ बिजी, मे आई हेल्प यू। कलीसिया में अपने आप को प्रमुख ना बनाएं, प्रथम स्थान पर ना बैठ जाएं। प्रथम स्थान पवित्र आत्मा को दें, खुदा को प्रथम स्थान दें। फरीसी और सदूकी भी मूसा की गद्दी पर बैठ गए थे। फरीसी और सदूकी भी मूसा की गद्दी पर बैठ गए थे, प्रथम स्थान पर बैठ गए थे। ऐसे हम खुदा के स्थान पर ना बैठ जाएं, लोगों के खुदा ना बन जाएं। बड़ी यहाँ भी चेतावनी है कि हम लोगों के खुदा ना बन जाएं। लोग हमें उस नज़र से ना देखने लगे कि ये बहुत बड़ा है, बहुत महान है, सब कुछ करता है, यही है सब कुछ। हम लोगों के खुदा ना बन जाएं, लोगों का खुदा खुदा ही रहने दें। और नंबर 5 पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक और बात है। 4 बातें आप लोगों को मैंने सिखाई हैं। अपने आप को कलीसिया का हेड ना समझें, और कलीसिया का हेड जो है वो यीशु मसीह है। नंबर 2 बात मैंने आप लोगों को ये बताई है कि अपने आप को कलीसिया का मालिक भी ना समझें, मालिक भी यीशु मसीह है। तीसरी बात मैंने आप लोगों को ये बताई है कि कलीसिया के सेवक बने, शासक ना बने। सेवक
बने, शासक ना बने। शासक जो होता है वो शासन चलाता है, सेवक जो होता है वो सेवा करता है। और नंबर 4 पे मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि स्वयं लोगों के और कलीसिया के खुदा ना बन जाएं, कि हम लोग हमें उस स्थान पर ना ले जाएं जहाँ पे खुदा होता है, जहाँ पे खुदा का प्रथम स्थान होता है। और नंबर 5 बात मैं आप लोगों को मेरे प्रिय ये बताना चाहता हूँ कि कलीसिया में राजनीति ना करें। कलीसिया में राजनीति करने वाले ना बन जाएं। राजनीति में मनुष्य दूसरों को ऊपर उठने नहीं देता, दूसरों को सीढ़ी बनाता है, दूसरों को दबाता है। राजनीति करने वाला व्यक्ति दूसरों की बढ़ोतरी को नहीं देख सकता, वह निंदा करेगा। फरीसी और सदूकी चर्च में राजनीति कर रहे थे और यीशु मसीह ने उनको उलाहना दिया। तो इसलिए मेरे प्रिय यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। कलीसिया में बिल्कुल भी राजनीति ना करें। राजनीति हमने कलीसिया में नहीं करनी। और नंबर 6 मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने आप को कलीसिया से बड़ा ना समझें, क्योंकि कलीसिया प्रभु की देह है और मैं प्रभु की देह से बड़ा नहीं हूँ, देह का सेवक हूँ। क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की देह है, मैं यीशु मसीह से बड़ा नहीं हूँ। अपने आप को कलीसिया से बड़ा ना समझे। कलीसिया बड़ी है, प्रभु की देह है और यीशु मसीह की देह है, और मैं यीशु मसीह की देह से बड़ा नहीं हो सकता हूँ। और यीशु मसीह बड़ा है और मैं उस देह का जो है सेवक हूँ। हालेलुया। और नंबर 7 बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कलीसिया को अपने नियंत्रण में ना रखें। बहुत लोग कलीसिया को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपने कंट्रोल में खींच के रखते हैं, अपने कंट्रोल में करके रखते हैं। बहुत गलत है ये अपने कंट्रोल में पूरी रीति से रखना, क्योंकि कलीसिया को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप दें। ठोकर का कारण ना बने, शराब का कारण ना बने, बल्कि आशीष का कारण बने। बहुत सारे सेवक परमेश्वर के लोगों के लिए ठोकर का कारण बन चुके हैं। कई पास्टरों के जीवन शैली को देखकर लोग यीशु मसीह को अपनाने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली जो है वैसी नहीं है जैसे यीशु मसीह ने बताई है। और उसकी वजह से, पास्टर्स की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं मजाक करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स जो हैं वो सही रीति से जीवन शैली को नहीं जीते। इसलिए कलीसिया में जो है, कलीसिया को अपने नियंत्रण में ना रखें और कलीसिया को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप दें। अपने आप को भी पवित्र आत्मा की अधीनगी में होकर सेवा करें, क्योंकि ये सेवा जो है पवित्र आत्मा की सेवा है। ये किसी आपकी और मेरी सेवा नहीं है, ये पवित्र आत्मा की सेवा है। जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर अपने आप को सेवा के लिए देते हैं तो पवित्र आत्मा खुद ही जो है हमारी अगुवाई करता है। और नंबर 8 मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कलीसिया पर अधिकार ना चलाएं। ज़्यादा पास्टरगिरी ना दिखाएं, ज़्यादा प्रधान ना बने, अधिकार ना चलाएं कलीसिया पर। क्योंकि मैं कलीसिया का सेवक हूँ, कलीसिया का प्रधान नहीं हूँ, दास हूँ, नौकर हूँ, पौनाई करने वाला हूँ, अधिकारी नहीं हूँ। रोब ना जमाएं बल्कि नम्रता से बात करें। पहला पत्रस 5:3 में लिखा है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ बल्कि नम्रता से उनकी पौनाई करो। तो हमें बड़ी नम्रता से कलीसिया की पौनाई करनी है, हमने उनके ऊपर अधिकार नहीं जमाना है। बहुत सारे लोग अपनी पास्टरगिरी दिखाते हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, ये कर, चल मेरे लिए वो कर, चल ये कर। तो हमें ज़्यादा जो है कलीसिया में अधिकार नहीं चलाना है, पास्टरगिरी ज़्यादा नहीं दिखानी, प्रधानगिरी ज़्यादा नहीं दिखानी है। क्योंकि पहला पत्रस 5:3 में ऐसा लिखा है कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर ज़्यादा अधिकार मत चलाओ बल्कि नम्रता से उनकी पौनाई करो। तो हमें बहुत सोच समझ के जो है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की सेवा करनी है। नंबर 9 में ऐसा है कि दूसरों के साथ अपनी सेवा की तुलना ना करें। ये भी बहुत ही यहाँ पे एक बात है कि बहुत सारे पास्टर्स और कलीसिया की तुलना करते हैं, उसकी कलीसिया ऐसी है, मेरी ऐसी है, और अपने आप की तुलना करते हैं दूसरे पास्टर से कि मैं ठीक हूँ, वो ठीक नहीं है, वो गलत है, मैं ठीक हूँ। और गलत और सही के में तुलना करते रहते लोग। तो हमें तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, नम्रता से सेवा करें, कलीसिया की सेवा करें नम्रता से, और नम्रता से परमेश्वर के साथ चलें। तुलना ना करें अपने आप को दूसरे से, और ना ही कलीसिया की तुलना करें, बल्कि चुपचाप प्रभु का भय मानते हुए सेवा करें। और अपने आप को दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ ना समझें। हर मनुष्य जो भी परमेश्वर के राज्य में है
वो परमेश्वर के राज्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहा है, कड़ी जोड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस देते हैं अपने आप को। बाइबल के अंदर लिखा है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझो। और दूसरे लोग भी हैं, हो सकता है कि उनके पास हमारे से ज़्यादा ज्ञान हो, हमारे से ज़्यादा बुद्धि हो, हमारे से अच्छी सेवा कर रहे हों, तो दूसरों को अपने से अच्छा समझो, ये बाइबल बताती है। अपने आप को दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ मत समझो। हो सकता है कि कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे और गुड व्यवहार करने वाले होते हैं और श्रेष्ठ होते हैं। तो इसलिए अपने आप को बहुत सोच समझ के हमने जो है कलीसिया की सेवा करनी है। नंबर 9, अपने आप को सुनने के स्थान पर रखें, अपने आप को कुछ ना समझें। चाहे आपके द्वारा कुछ भी काम हो रहे हों, चाहे आपके द्वारा मुर्दे ज़िंदा हो रहे हों, चाहे आपके द्वारा मेरिकल्स हो रहे हों, लोग हील हो रहे हों, कुछ भी हो रहे हों, तो अपने आप को ज़्यादा मूल्यवान ना समझें कि मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह वैल्यूएबल है। सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन मैं हूँ। और अपने आप को मिट्टी का बर्तन समझें, और जिसमें से परमेश्वर की पावर, हीलिंग और परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन पास होता है। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 4:7 में कि हम मिट्टी के बर्तन हैं, और इन मिट्टी के बर्तनों में से परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ्य को जो है भेजता है, अपनी सामर्थ्य के द्वारा काम करता है, अपनी पावर के द्वारा काम करता है। और इन मिट्टी के बर्तनों को परमेश्वर सिर्फ यूज़ करता है अपनी हीलिंग के लिए और लोगों को बचाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। 2 कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है कि हम सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन हैं, और परमेश्वर का सामर्थ हम में से होकर गुजरता है, हम में से होकर लोगों को हील करता है, चंगाई करता है। और वचन भी कहता है कि सामर्थ परमेश्वर का है। तो अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल ना समझे कि मैं कुछ हूँ, मेरी प्रार्थना से ये हो गया, मेरी प्रार्थना से फलाना काम हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वहाँ मुर्दा जिंदा कर दिया, मैंने वहाँ फलाना हील कर दिया, कैंसर हील कर दिया। नेवर। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सब चंगाई है, पवित्र आत्मा के द्वारा सब हीलिंग है। हम सिर्फ एक जरिया हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है, हमारे द्वारा परमेश्वर काम करता है। इन मिट्टी के बर्तनों को परमेश्वर यूज़ करता है। तो अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा वो मत समझें कि मैं बहुत कुछ हूँ। हालेलुया। पौलुस बोलता है, पौलुस ने कितनी प्रभु की सेवकाई की, कितने मुर्दों को भी ज़िंदा किया, बड़े बड़े मेरिकल्स किए, फिर भी वो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी मैं हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। तो ये प्रभु का अनुग्रह है, और प्रभु के अनुग्रह से हम काम कर पाते हैं, और प्रभु के अनुग्रह से सब काम होते हैं। इसलिए अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल भी ना समझें। प्रभु वैल्यूएबल है, और सामर्थ्य उसकी सामर्थ्य अगर हम में से पास होती है तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। और अपने आप को कई सेवक जो हैं, कई लोग जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, अपने आप को बहुत ही समझदार समझते हैं, और बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और पवित्र आत्मा को क्रॉस कर जाते हैं, पवित्र आत्मा को भी क्रॉस कर जाते हैं। जैसे पतरस ने बोला यीशु मसीह को, कहता कि जो है मैं नहीं चाहता कि तुम जो है वो यरूशलेम में जाओ और तुम्हारे साथ ऐसा हो। और यीशु मसीह ने उसको डांटा कि हे शैतान मुझसे दूर हो। कई बार लोग पवित्र आत्मा को भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलना है, पवित्र आत्मा को क्रॉस नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पवित्र आत्मा को कहते हैं, पवित्र आत्मा को पीछे करके आप आगे हो जाते हैं। ये भी एक यहाँ पे बहुत ही अपने आप को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लूका 17:10 में आप पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में सेवा करें, अपने आप को ज़्यादा समझदार ना समझें कि हमें बहुत जो है कमा कर लिया है। कहो कि हम निकम्मे दास हैं, ये न कहें कि हमने बहुत काम कर लिया है, हम निकम्मे दास हैं। लूका 17:10 में लिखा हुआ है। लूका 17:10 में लिखा है, जब तुम सब काम कर चुको, सब कुछ कर चुको, सेवा कर चुको, तो कहो कि हम निकम्मे दास हैं। हालेलुया।
तो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान न समझें। तो बहुत ऐसी बातें हैं कलीसिया के जो हैं, कलीसिया चलाने वाले जो हैं, कलीसिया की जो सेवा कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है। आज जो सेवक लोग हैं उनको बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। घमंड ना करें, अपनी सेवा पर घमंड ना करें और अपने आप पर घमंड ना करें। और काफ़ी बातें ऐसी हैं। और शैतान के लोभ से, लालच से बचें। और शैतान जो है झूठे प्रलोभन के द्वारा जो है और लालच के द्वारा परमेश्वर के सेवकों को भटका देता है, सेवकाई से इधर उधर कर देता है। तो बहुत बातें ऐसी हैं, बहुत चेतावनियाँ हैं। ये हमने अपने आप को बहुत सोच समझ के चलना है मेरे प्रियो। आप कलीसिया की सेवा कर रहे हैं और कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह का बदन है, प्रभु यीशु मसीह की देह है। तो हम कैसे, किस रीति से कलीसिया की सेवा कर रहे हैं, बड़ी सावधानी से हमने कलीसिया की सेवा करनी है। और हम किसी भी मनुष्य के लिए ठोकर का कारण नहीं बन सकते। अगर हम बनेंगे तो हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई तुम में किसी को ठोकर खिलाए तो भला है कि उसके लिए एक चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो पानी में डुबो दिया जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के कलीसिया की सेवा कीजिए और अपने आप को बिल्कुल नरम और दीनता में होके कलीसिया की सेवा कीजिए। जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको याद कीजिए। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की। आमीन।